मेरा नाम रुआन चाओयांग है। मैं हमेशा बॉर्डरलाइन पर चलने वाला इंसान हूँ। गाँव परीक्षा। तीसरी श्रेणी के छोटे शहर से बीजिंग कॉलेज में बाल बाल दाखिला पाया। तीसरी श्रेणी के छोटे शहर से बीजिंग कॉलेज का प्रवेश पत्र बाल बाल मिला। तीसरी श्रेणी के छोटे शहर से बीजिंग कॉलेज में बाल बाल दाखिला पाया। ग्रेजुएशन। इंटर्नशिप की नौकरी बाल बाल मिली। 6 महीने की प्रोबेशन अवधि के बाद मैंने बाल बाल वाली टिकट हासिल कर ली है। कृपया अपनी मुद्रा समायोजित करें। काश देर न होती। आज मेरा कंफर्मेशन डे है। दीदी वांग। वांग जी, कंपनी के वरिष्ठ, तुम्हारे लिए लाई कॉफी। वांग दीदी, परीक्षण अवधि में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरे पास कॉफी पीने का मूड कहाँ है? आज कंपनी में बड़ी चटनी होने वाली है। चटनी। निदेशक चेंग, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये रहा निदेशक चेंग। यह व्यक्ति कौन है? ये कितना बड़ा प्रबंध है? यह मुख्यालय है। यह मैक्सवेल से आए रणनीति सलाहकार हैं। हमारी कंपनी की मदद के लिए संगठनात्मक संरचना का अनुकूलन करने। सुना है पिछले हफ्ते वो शेंझेन सहायक कंपनी में थे। एक दिन में 40 लोगों को निकाल दिया। एक दिन में 40 लोगों को निकाल दिया। हमारे जैसे लोगों के लिए बुजुर्ग माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं और होम लोन भी है। अगर नौकरी चली गई तो क्या आज मेरा स्थायी काम हो पाएगा? कोई बात नहीं। कॉम रोनियर, यह निश्चित रूप से तुम्हारी बारी नहीं है। पिछले हफ्ते तुम कंपनी की प्रतिवाद प्रक्रिया पास कर चुके हो। कंपनी तुम्हारे प्रदर्शन से खुश है। अब औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। ये बात सही है। अब मीटिंग रूम में आओ। मैनेजर चेन ने मुझे अंदर बुलाया है। कोई बात नहीं, जाओ। रवि, बैठो। रवि, कंपनी ने सावधानी से विचार करने के बाद फैसला किया है। तुमसे अनुबंध नहीं करेंगे। लीशा, कंपनी के मानव संसाधन। कृपया। मुझे ऑप्टिमाइज करने का विशिष्ट कारण क्या है? रुआन झाओयांग, है ना? आपकी कार्यपद अन्य पदों के कार्य सामग्री के साथ दोहराव दर 37% तक पहुंच गई है। आपकी बनाई बाजार डेटा शोध रिपोर्ट मैंने देख ली है। आपका डेटा और कार्यप्रणाली प्रतिस्पर्धी उत्पादों से 2 चक्र पीछे है। इसलिए मेरा मानना है इस पद को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मेरी पेशेवर राय है। ये रात भर जागकर तैयार किए गए शोध विश्लेषण वांग दीदी द्वारा सराहा गया नवाचार प्रस्ताव उनकी जुबान पर सिर्फ कुछ बेजान और बेकार आंकड़े हैं। चूंकि तुम्हारा परिवीक्षा काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, इस महीने का वेतन पूरा दिया जाएगा। कोड। मेरी परिवीक्षा पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई थी। आज तो बस नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आई हूँ। अगर कंपनी मुझे निकालने का फैसला करती है, श्रम कानून के अनुसार कंपनी को मुझे N+1 मुआवजा देना होगा। मैं भले ही एक छोटा कर्मचारी हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ अन्याय होता है तो मैं फिर भी श्रम मध्यस्थता चुनूंगा। झाओयांग, नौजवानों को दूर की सोचनी चाहिए। मध्यस्थता तुम्हारी पृष्ठभूमि जांच को प्रभावित करेगी। तुम सोच समझ लो। मैनेजर चेंग, मुझे विश्वास है कि कंपनी निष्पक्षता से निपटेगी। मैं भी मध्यस्थता तक पहुंचना नहीं चाहता। अगर मैनेजर चेंग निर्णय नहीं ले सकते, आखिरकार आपूर्ति करता है। बैफेंग टेक के प्रमुख वांग का संपर्क विवरण अभी भी मेरे पास है। मैनेजर चेंग, हमारी कंपनी के इतने वर्षों के प्रोजेक्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी परेशानी हो तो बताना। हमारी बैफेंग टेक की बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी तरह आप पर निर्भर है। बस एक छोटा सा उपहार। प्रभात, तुम पहले बाहर जाओ। हम आपस में बात करते हैं। ये डेटा रिपोर्ट ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। उसकी मासूम सी गुड़िया जैसी शक्ल देखकर मत समझना कि वो भोली भाली है। वो कंपनी की सबसे जिद्दी है। जरा सी भी हानि बर्दाश्त नहीं करती। चलो अगले विभाग में चलते हैं। निदेशक चेन, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। ये काफी है। आपने कहा कि मेरी रिपोर्टिंग पद्धति पुरानी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या मतलब है। जानने की इच्छा अच्छी है। तीसरा भाग, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण। तुम्हारा डेटा संग्रह तरीका अभी भी 2018 के उद्योग मानकों का उपयोग कर रहे हो। नमूना पूर्वाग्रह दर वर्तमान सर्वोत्तम समाधान से 30% अधिक है। ये तो गलत है। ये 3 महीने पहले का टेस्ट संस्करण है। मैंने बाद में रात भर जाकर इसे फिर से बनाया। पिछले हफ्ते ही आधिकारिक संस्करण अपडेट हो जाना चाहिए था। कृपया यहाँ देखिए। यहाँ का मानक विचलन जानबूझकर 40% बढ़ा दिया गया है। 5 मिनट में अपना आधिकारिक संस्करण लेकर शीर्ष मंजिल के कार्यालय में आइए। फिर से जीवित हो गया है। रवि चौधरी, है ना? हाजिर।
अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, साबित करो कि मैं गलत हूं। दूसरा, साबित करो कि तुम खास इस्तेमाल के लायक हो। शुभकामनाएं। 5 मिनट। क्या हाल है, रवि? बचाव चल रहा है। निदेशक चेन, यह मेरी अंतिम रिपोर्ट है। आप बिल्कुल समय पर हैं। बैठिए। ये डेटा रिपोर्ट का संस्करण निश्चित रूप से परीक्षण संस्करण से अधिक सटीक है। लेकिन तुम्हारी और वांग जी की नौकरियां एक जैसी हैं, ये सच्चाई है। कंपनी तुम दोनों में से एक को चुनेगी। वांग दीदी, खाना खाना मत भूलना। थैंक यू वांग दीदी, मेरा साथ देने के लिए। तुम्हें पता है तुम हरी मिर्च नहीं खाती। हम जैसे लोग जिनके बुजुर्ग और बच्चे हैं और होम लोन भी है, अगर नौकरी चली गई तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन स्थायी कर्मचारी के रूप में जो मुआवजा मिलना चाहिए। मेरे रिकॉर्ड में सच लिखा होना चाहिए। मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत क्षमता की समस्या नहीं है। यह मेरी अगली नौकरी की पृष्ठभूमि जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ यहां तक कि मैक्सवेल की रिज्यूमे की प्रारंभिक छटनी भी पास नहीं कर सकते। आप इसे लेकर एचआर के पास जाइए। वो तुम्हें एक लिखित परीक्षा का मौका देगा। मैक्सवेल, वो जो एमबीबी के बाद दूसरे स्थान पर है। शीर्ष परामर्श कंपनी, वो जो केवल किंगहुआ, बीजिंग, फुदान, जियातोंग और आईवी लीग के मास्टर्स वालों को भर्ती करती है, उस उद्योग की दिग्गज कंपनी। मैं लिखित परीक्षा देने के योग्य हूँ, बस ये कि पास हो पाऊंगी या नहीं, अब ये तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। मुझे मेरा हक का सेवानिवृत्ति मुआवजा मिल गया है और इससे मेरे अनुमान की भी पुष्टि हो गई। मैनेजर चेन को डर है कि मेरे पास उसकी कमीशनखोरी का सबूत है। उसने इस मौके का फायदा उठाकर मुझे निकालने की कोशिश की। रवि प्रकाश, कॉम रोनियर, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बस तस्वीरें और वीडियो एचआर और तुम्हारे दुश्मन जय को भेज दिए हैं। तुमने सही कहा। मैं रवि चौहान बिल्कुल नुकसान नहीं सह सकता। दीदी, मैं चला। ले जाओ, अमीर बनो। आज आखिरकार मैं जा सकता हूँ मेरे सपनों की कंपनी में। किसी दिन क्या मैं भी यहाँ काम कर सकता हूँ? नमस्ते। प्रणाम। मैं लिखित परीक्षा देने आया हूँ। मेरा नाम रुआन जायांग है। तो आप उस तरफ चलें। कुछ देर में कोई आकर मीटिंग रूम में बुलाएगा। लिखित परीक्षा में भाग लेने जाना है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये रहा। माफ कीजिए, मैं साक्षात्कार में हूँ। इस बार वापस नहीं जा सकता। हार्वर्ड के एलुमनी समारोह में शामिल होने के लिए। मेरी बैचलर और मास्टर दोनों येल से हैं। कितना सहयोग है। तुम भी येल यूनिवर्सिटी से हो। क्या तुमने पहले इस कंपनी के व्यवसाय खंडों के बारे में जाना है? मुझे लगता है कि मेरा शोध क्षेत्र ये पद के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। सभी उम्मीदवारों, मेरे साथ अंदर आओ। बड़ी कंपनी होने का गर्व है। यहाँ तक कि पानी भी इतना उच्च स्तरीय है। उत्तर देने का समय 90 मिनट है। समाप्ति के बाद सभी यही प्रतीक्षा करें। उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए मैक्सवेल। सभी लोग शुरू कर सकते हैं। बाजार क्षमता का अनुमान। चीन के टिया एक शहर हर साल कितने कप ताजी बनी कॉफी पी जाती है? कृपया मुख्य धारणाएं और गणना तक सूचीबद्ध करें। टिया एक शहरों की स्थायी आबादी लगभग 80 मिलियन
मुख्य लक्ष्य ग्राहक समूह, ये श्वेत कॉलेज छात्र होना चाहिए, लगभग 30%। अन्य विचार कारक, जैसे ग्रीष्मकालीन मांग में 15% वृद्धि, किफायती ब्रांडों का 70% हिस्सा, समग्र समायोजन के बाद अनुमानित सीमा प्रतिवर्ष 33 से 40 अरब कप है। वह वही जो तुमने कहा, नियमों को न मानने वाली काली हंस। क्या मैं जाकर उसे संदेश भेजूं? जरूरत नहीं। अगर इस तरह के वैध तरीकों से भी वो पास नहीं हो सकती, तो ये साबित होता है। मुझे क्यों लगता है वो एक व्यक्ति की तरह दिखती है? कौन? शॉटी हीरो लेजेंड से। वो हुआन रोंग है। तुम बहुत बात करती हो। क्या सच में? तुम्हें पहले से ही हुआन रोंग पसंद थी? तुम्हें हुआन रोंग ही पसंद है ना? मैंने कभी नहीं कहा। सन मिंगबो ने लिखित परीक्षा पास की। मेरे साथ आओ। लगता है कोई उम्मीद नहीं है। छोड़ो भी। बीजिंग में सिर्फ यही एक कंपनी नहीं है। 10 रुपये की मेट्रो किराया बर्बाद नहीं होनी चाहिए। 2 अंकों की कीमत वाली पानी की बोतल। मुझे अपना पैसा वसूल करना होगा। बेटी जान। हे भगवान। तुम फिर से इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रही हो? अरे बाप रे। पापा कहाँ हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक है? तुम्हारे पापा बहुत बेहतर हैं, वहाँ अचार बना रहे हैं। उस डॉक्टर ने कहा था कि उसे ये ब्रोकोली जूस पिलाओ। मैंने उसके लिए बना दिया है। आ जाओ बाबूजी। ये ब्रोकोली जूस पी लो। मैं वो चीज नहीं पीऊंगा। पेटू। फिर चाहे ये कितना भी बेस्वाद क्यों ना हो, इसे पीना ही होगा। ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है, क्या तुम्हें नहीं पता? पीना ही पड़ेगा। पीना जरूरी है। ठीक है। बड़ा खाने वाला। मैंने पी लिया है। तुम्हारे पापा तुम्हारी ही सुनते हैं। वो मेरे साथ पूरा दिन रॉब दिखाता रहता है। मैं तुमसे कहता हूँ, देखो सब खत्म हो गया है ना। बहुत स्वादिष्ट है। महाखाद्य बाल्टी। महाखाद्य बाल्टी बेटी। जब पापा की यह अचार वाली सब्जी तैयार हो जाएगी, तो पापा तुम्हारे लिए अचार वाले मोमोज बनाएंगे। तुम्हारे पास भेज देंगे। मेरी बेटी को जरूर खिलाऊंगा। हर जगह हमारे घर का खाना ही खाना पड़ता है। मुझे अपने पिताजी का खाना ही पसंद है। छोटा हो या बड़ा, मुझे अपने पिताजी का खाना ही पसंद है। मुझे अपने पिताजी का खाना ही पसंद है। बड़े भोजन बाल्टी में सौवकॉट पकौड़ी। महाशय भोजन। महाशय भाग्य, तो आप अपना ख्याल रखना। महाशय भोजन, मुझे हमेशा चिंता में मत डालो। अरे बाप रे। तुम क्यों झपट रहे हो? तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं। मेरी बेटी मेरी चिंता करती है। मुझसे बात कर रही है। मोटू, मुझसे बात कर रही है। मैं बस अपनी बेटी से 2 बातें करना चाहता हूँ। क्या हुआ? अरे, मैंने तुम्हें जगह दे दी ना। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जल्दी करो। लाओ। दिशफुक, बेटी, क्या पैसे काफी हैं? अगर नहीं तो माँ से कुछ और मंगवा लेना। काफी है, बिल्कुल काफी है। मैं ये घर दूसरों के साथ साझा कर रही हूँ। महीने के सिर्फ 2000 लगते हैं। मैं सप्ताहांत में किसी के कुत्ते को घुमाने में मदद करूंगी। जोइन। कुत्ते वाली जगह। बेटी, तुम्हारा काम कितना थका है? अगर नहीं कर सकती तो वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ, मैं तुम्हें पाल सकती हूँ। बिल्कुल सही। तुम जबरदस्ती मत करो। हॉन्ग शाओ, तुम हमेशा क्यों झगड़ते हो? हेलो। क्या आज कुत्ते को घुमाने का समय है? पुराना नियम। लेकिन उसके मालिक ने जोर दिया था। इस बार तुम्हें इस कुत्ते को कुछ नहीं सिखाना है। वो 3 पैरों से अपंग है। कोई बात नहीं। अल्फा। रुको। अल्फा, इधर आओ, इधर आओ। दीदी, तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे देखने दो। तुम पतले कैसे हो गए? चलो, मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ। अल्फा, क्या हुआ? तुम्हारा छोटा बत्तख का खिलौना कहाँ है? क्या अंदर है? लेकिन तुम्हारा मालिक किसी को अंदर नहीं जाने देता। आज हम खिलौने के बिना ही बाहर खेलेंगे। चलो चलें। ठीक है। ये सजावट का अंदाज कैसा लगता है? किसी खास के घर जैसा ही है। तुम बिल्कुल समय पर हो। अचानक उसका ख्याल क्यों आया? खिलौना।
चलो निकलते हैं। चलो चलो जल्दी करो। धीरे अल्फा। अल्फा यहाँ आओ। यहाँ आओ। अल्फा, तुमने उल्टी कैसे कर दी? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। ड्राइवर जी, कृपया रेन्हेपेट हॉस्पिटल जल्दी पहुंचिए। ड्राइवर जी, कृपया रेन्हेपेट हॉस्पिटल जल्दी पहुंचिए। नंबर उत्तर है 3572 डी। धन्यवाद, जल्दी कीजिए। लिंक भैया, कृपया मुझे अल्फा मालिक का फोन नंबर दीजिए। हेलो, नमस्ते। मैं अल्फा को घुमाने वाली मोली हूँ। अल्फा पेट, मैं अल्फा को घुमाने वाली मोली हूँ। आज अल्फा ने उल्टी कर दी। मैंने उसे थोड़ी आइसक्रीम खिला दी, लेकिन उसने पहले भी तो खाई थी। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अल्फा को मैंने छोटे से पाला है। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। रवि प्रकाश। निदेशक चेन, मुझे अस्पताल का पता भेज दो। मैं अभी आ रहा हूँ। अल्फा, मुझे माफ कर दो। रोना बंद करो। निदेशक चेन, रो मत। क्या रोने से यह ठीक हो जाएगा? मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि अल्फा बीमार मेरी वजह से हुआ है। तुम डरते हुए भी उसे आइसक्रीम खिला रही थी। उसे नाटक करना भी सिखाया। डॉक्टर ने क्या कहा? उसे पैंक्रियाटाइटिस है। अस्पताल में भर्ती होना होगा। किस्मत से जल्दी पता चल गया। अस्पताल में भर्ती होना होगा। क्या यह आइसक्रीम खाने की वजह से हुआ? नहीं, मालिक ने बहुत अच्छे से खिलाया है। कुछ दिन तक डॉक्टर की सलाह वाला खाना खाना होगा। अस्पताल का बिल कहाँ जमा करें? मुझे जल्दी है। निदेशक चेन, इन दिनों आप अपने काम में व्यस्त रहिए। मैं अल्फा की देखभाल कर लूंगा। वह, किसी भी समय कोई समस्या हो तो मुझे वीचैट पर संदेश भेज देना। दवाई का खर्च यहाँ जमा करना है। अगर सब ठीक है तो कोई बात नहीं। तुम्हारे पिता तो निदेशक चेंग हैं। सभी लोग रिपोर्ट के माध्यम से हमारे मुख्य संकेतकों की वृद्धि देख सकते हैं। हमारी बाजार हिस्सेदारी में सालाना लगभग 23% की वृद्धि हुई है। लेकिन हमारा राजस्व कैसा है? आज अल्फा का मल सामान्य था। अल्फा अस्पताल में बहुत बोर हो रहा है। क्या मैं उसके खिलौने लाने के लिए आपके घर जा सकता हूँ? नर्स ने कहा कि वो विशेष आहार खा सकता है। मैं कुछ खरीद लूंगा। निदेशक चेंग कभी भी मीटिंग में फोन नहीं देखते। क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? हाँ। पता है, ठीक है। पता है, ठीक है। जो भी, जो भी। अल्फा, तुम्हारे पिता वाकई भावनात्मक रूप से स्थिर अल्फा हैं। आखिरकार घर वापस आ गए। यहाँ आओ, हाथ साफ करो। इधर आओ, इधर। ठीक है, अब खेलने जाओ। डॉग फूड डालो। दीदी अल्फा चली गई। छोड़ो, घर जाकर करते हैं। मैंने बस अल्फा का डॉग फूड बदला है। शुक्रिया। वाह, क्या मैं शौचालय का उपयोग कर सकता हूँ? मैं वास्तव में रोक नहीं सकता। वहाँ अतिथि शयन कक्ष है। धन्यवाद। अल्फा। अल्फा, अब ठीक है। वो तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल करती है।
दोस्तों, ये हमारी नई सहकर्मी है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रुआन जायंग है। लगभग 100 रिज्यूमे भेजने के बाद मैंने आखिरकार एक छोटी कंपनी में नौकरी शुरू की। फाइल मैंने तुम्हें भेज दी है। डेटा की जांच करने और सही पाने के बाद मुख्य बिंदुओं का सारांश दो। आज रात ग्राहक को प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, झांग साहब। लंबी नौकरी की तलाश ने मेरा उत्साह जला दिया, लेकिन जब मैंने फिर से देखा मैक्सवेल को, नहीं, मेरे दिल में एक प्रकाश स्तंभ है। चाओयांग, हम छुट्टी कर रहे हैं। अलविदा। अल्फा अच्छा महसूस कर रहा है। क्या सिर्फ 10 मिनट चलेगा? वह सच में मान गया। निदेशक चेंग, मैं अल्फा के लिए चिकन ब्रेस्ट लाया हूं। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अल्फा, क्या तुमने मुझे याद किया? अल्फा, लगता है तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। निदेशक चेंग, यह मैंने याददाश्त के आधार पर दोबारा बनाया है। मैक्सवेल की लिखित परीक्षा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी गलती कहाँ है? मेरा अल्फा का अच्छा दोस्त होने के नाते 8 अंक। पांच अंक। 3 अंक। ज्यादा से ज्यादा 6 अंक के मानक तक ही पहुंच सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल, ये सारे बिंदु जिन्हें तुमने हल्के में लिया, कॉमरोनिय, दूसरों के पास, सब व्यवहारिक योजनाओं में बदल जाता है। 90 मिनट में 16 विश्लेषण प्रश्न लिखना, ये कौन पूरा कर सकता है? तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब दूसरे भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। दक्षता कम है, क्योंकि प्रशिक्षण प्रणाली नहीं है। क्या हाल है? मैं पहले स्कूल में था। काफी अच्छा था। मुर्गे का सिर बनो या सियार की पूंछ का सिद्धांत। मैक्सवेल को तो सिर चाहिए। तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मुझे आखिर करना क्या चाहिए? निदेशक चेंग, तुम्हारा अचानक आना मेरे सपने दे गया। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। परामर्श उद्योग के शीर्ष पर खड़ी होना। हालांकि अभी मेरे पास क्षमता नहीं है मैक्सवेल में प्रवेश करने की। मैं अभी नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भविष्य में नहीं कर सकूंगी। बड़ी बड़ी बातें कहना आसान होता है, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत कम लोगों के बस की बात है। कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं उन चुनिंदा लोगों में से एक हूँ। सप्ताह के बाद मैं व्यापार यात्रा से लौटूंगा। मेरे लौटने पर हम परीक्षा देंगे। अच्छा, तो धन्यवाद के तौर पर, जब तुम व्यापार यात्रा पर हो, मैं तुम्हारे अल्फा की मुफ्त देखभाल करूंगी। ठीक है। सी जिनपिंग। अजीब है, मेरा छोटा खरगोश कहाँ है? कल तो वो यही था। ये पूरा हफ्ता मैं रोज ऑफिस से साइकिल चलाकर जाती हूँ यूनियन कॉलोनी में अल्फा को घुमाने। इस 20 करोड़ की कुल कीमत वाली उच्च श्रेणी के अपार्टमेंट से 20 मिनट साइकिल चलाकर मैं अपने 2000 के किराए के घर लौट आता हूँ। अल्फा, ये कंबल तो तुमने मुझे उड़ाया था। निर्देशक चेंग, आप निश्चिंत रहें। मैं आपके कमरे में नहीं गया था, मैं तो बस, चूंकि आप जाग गए हैं, चलो परीक्षण शुरू करते हैं। अभी एक नई ऊर्जा वाहन कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया के बाजार में प्रवेश करने की तैयारी में है। थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच निर्णय लेने की आवश्यकता है 10 मिनट के भीतर। अपनी
बाजार विश्लेषण रिपोर्ट और निर्णय लिखें। बस ढांचा और विचार चाहिए। मुख्य बातें सही हैं। लगता है किताबें पढ़ना व्यर्थ नहीं गया। कम से कम अभी तो तुम्हें बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। सच में मैंने सुधार किया है। अल्फा, तुम्हारे पिता ने मेरी तारीफ की। ये सब मैंने देख लिया है। बैठो। मैक्सवेल में सबसे निचले स्तर पर व्यावसायिक विश्लेषक होते हैं। ये जूनियर व्यावसायिक विश्लेषक है। कार्यभार संभालने के पहले दिन की रिपोर्ट तुम देखो। देखो अंतर कहाँ है। मंगलवार को मुझे सौंप दो। निदेशक चेंग, मुझे सिखाने का समय देने के लिए धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि आपको कैसे चुकाऊं, इसलिए मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले साल मैक्सवेल में दाखिला लेंगे। अगले साल? क्या तुमने ईमेल नहीं देखा? यह मैक्सवेल का इंटरव्यू इनविटेशन है। ये तो गलत है। क्या मैं लिखित परीक्षा वाले दिन ही रिजेक्ट नहीं हो गया था? तुम रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन अब कुछ। एचआर अभी चयन प्रक्रिया में है। बेसिक टेस्ट में 6 अंक वाले उम्मीदवारों को चुन रहे हैं। इस बार मैं पूरी मेहनत करूंगा। आज का इंटरव्यू प्रेक्षक ग्रुप डिस्कशन के रूप में होगा। टीम बनाकर प्रश्न चुनें और उत्तर दें। टीम बनाकर प्रश्न चुनें और उत्तर दें। मैं हार्वर्ड एमबीए की हूँ। मैं स्टैनफोर्ड इकोनॉमिक्स की हूँ। हम एक टीम बना सकते हैं। पर्सनल रिज्यूमे जानकारी नाम फोन 1 अरब 50 करोड़ 12 लाख 56 हजार 233 25 लाख 81 हजार 256.55 जन्म तिथि 1 मार्च 2000 डोंगे जियांगे शहर। नमस्ते, क्या हम दोनों एक टीम बनाते हैं? शिक्षा जुलाई 2016 जुजियांग शहर जुलाई। मेरा नाम रुआन झाओयांग है। झाओयांग सुबह की धूप नहीं है। जब मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था तो उन्होंने चाहा कि मैं एक धीरे धीरे उगते सूरज की तरह बनूं। मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। तुम्हारा क्या है? घरेलू गैर प्रतिष्ठित स्नातक। माफ करना, मुझे केवल समान पृष्ठभूमि वाले सदस्य चाहिए। हेलो, मैं भी अमेरिका से वापस आया हूँ। हम दोनों एक टीम बन सकते हैं। बढ़िया। क्यों ना हम साथ मिलकर एक टीम बनाएं। पहले बता दूं, मैं यहाँ का इकलौता ऐसा हूँ जो किसी प्रतिष्ठित विद्यालय से नहीं है। तो तुम निश्चित ही बाकी सबसे अधिक चतुर हो। तुम्हारी नजर अच्छी है। बहुत होशियार तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझमें टीम भावना है। मैं तुम्हारा बोझ कभी नहीं बनूंगा। नमस्ते, रवि सूरज। मेरा नाम ललित मोहन है। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? रवि सूरज। ये सूर्योदय नहीं है। सूर्योदय। नमस्ते लिन्मो। संक्षेप में कहूँ तो सभी रणनीतियां वे लिन्मो और मैंने मिलकर पूरी की हैं। ठीक है, मैं तुम तीनों समूहों पर टिप्पणी करता हूं। क्योंकि बोलने की जल्दी थी। समय का वितरण असमान है। दूसरे समूह के सदस्यों के विचार मेल नहीं खाते। सहयोग की सोच का अभाव है। तुलनात्मक रूप से तीसरे समूह का समग्र पूर्णता स्तर सबसे ऊंचा है। बुरा नहीं है। 1 मार्च 2000। निदेशक चेंग, क्या आप घर पर हैं? यहाँ। श्रीमान चेंग। जरा रुकिए। खाए।
श्रीमान चेंग, मुझे लगता है कि मेरा आज का इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। आप स्कूल में क्या तुम्हें कपड़े पहनने का शिष्टाचार नहीं सिखाया गया? क्या सुनने में कोई समस्या है? पेशेवर कपड़े सही और सुरुचिपूर्ण होने चाहिए। महिलाओं की विशेषताओं को जानबूझकर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और किसी ने भी मुझे अनुचित नहीं बताया। क्या तुमने आज इंटरव्यू के लिए यही पहना है? वाह, शायद तुम हाल ही में थोड़ी मोटी हो गई हो। हर दिन ऑफिस के बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है। सच में रात को काफी स्नैक्स खा लिए हैं। मैं मोटी हूं या नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं और भी है? तुम इतनी रात को किसी और आदमी के घर आने से डर नहीं लगता? तुम्हें दुनिया की बुराई का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तुम कोई और आदमी तो हो नहीं। तुम अल्फा के पिता हो। अल्फा को बचपन से मैंने ही पाला है। अगर तुम हद पार करने की हिम्मत करोगे, अगर मैं हद पार कर दूं, तुम क्या कर लोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे एक आदेश से अल्फा तुम पर झपट पड़ेगा? तो फिर मैं देखना चाहता हूँ, वो तुम्हारी सुनेगा या मेरी? अल्फा, आओ और अपने पिता पर झपट पड़ो। अब यकीन हुआ। आखिरकार तुम्हारा मालिक कौन है? ये लो, यह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए सलाई अजवाइन की भरवा मंचूरी बनाई है। ऑफिस से देर से आई थी, बस 2 मिनट गर्म करके खा लेना। धन्यवाद वांग दीदी, तुम मेरी सगी बहन हो। हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती हो। चलो बस करो, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? अभी लौटे हो क्या? जल्दी से मुझे दिखाओ। क्या मेरे कपड़े अनुचित हैं? एक चक्कर लगाओ। क्या तुम मोटी हो गई हो? इतना स्पष्ट है। हेलो, क्या आप रवि चौहान हैं? हाँ, मैं हूँ। बधाई हो, आपने मैक्सवेल का इंटरव्यू पास कर लिया है। आधार वेतन 8,500 है। 6 महीने की प्रोबेशन अवधि है। स्थायी होने के बाद कमीशन और वेतन वृद्धि की संभावना है। ऑफर आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। कृपया कल तक जवाब दें। वान दीदी, मैं मैक्सवेल में चुन ली गई हूँ। मैक्सवेल, दुनिया की शीर्ष 5 कंसल्टिंग कंपनियों में से एक। चाओयांग, तुम्हें बधाई हो। फिर सालाना वेतन के अलावा प्रोजेक्ट बोनस भी मिलेगा। मुझे नहीं पता, हमारी पुरानी कंपनी से कहीं बेहतर है। कितने गुना ज्यादा हो गया है? वान दीदी, इस बार मुझे दिल्ली में जरूर बसना है। जय हो चावयांग, अब आप हमारे क्लाइंट बन गए हैं। मैं चलता हूँ। अलविदा। घूमते फिरते आखिरकार मैंने अपने सपनों की कंपनी में कदम रख लिया है। निदेशक चेन, मुझे मैक्सवेल में नौकरी मिल गई है। धन्यवाद। मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। रवि सूर्य, रवि सूर्य। 3:21। बोर्ड परीक्षा का वो साल। एडमिट कार्ड की तस्वीर खिंचवाते समय मैं अब भी सोचता था कि जीवन बस एक अनियमित खेल है। भाग्य का निर्धारण, जहाँ की वहां बजाना। झाओयांग, तुम्हारा लक्ष्य कॉलेज कौन सा है? मैंने अभी तक सोचा नहीं है। चलो हम दोनों खाना खाने चलते हैं। तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं होना ठीक नहीं है। जब तक मैं चेंग हुआजो से नहीं मिला, मैक्सवेल के संपर्क में आया, यह मेरे जीवन में पहली बार था। जीतने की अदम्य महत्वाकांक्षा जाग उठी। और अब मुझे सच में मिल गया। चेंग हुआजो, सच में तुम हो। मेरे सपने सच कर दिए। झाओयांग, यहाँ बैठो। वो उस दिन की ग्रुप इंटरव्यू वाली लड़की नहीं है। वो बेकार कॉलेज वाला है। अब मैक्सवेल है। क्या अब भर्ती में कोई मानक नहीं रह गए हैं? बिल्कुल सही। मैं उसी बेकार कॉलेज से हूँ। रवि प्रकाश।
इतने प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वानों के साथ यहाँ बराबर बैठने का अवसर मिला है। ये वास्तव में मेरा सम्मान है। तुम मेरे बगल में किसकी अनुमति से बैठे हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि एक साधारण कॉलेज के छात्र के साथ? तो मुझे उम्मीद है कि कुछ साल बाद अपने स्कूल का नाम फिर कभी मत बताना, वरना लोग सोचेंगे तुम्हारा बाकी जीवन बेकार है। तुम मैक्सवेल में हो। हम एक ही बैच के प्रशिक्षुओं को साथी कहते हैं। आशा है तुम संजो कर रखोगे ये साथ बढ़ने का समय। भले ही एक दूसरे का सहारा न बन सको, कृपया लाभ और परियोजनाओं के लिए एक दूसरे को नीचे मत गिराना। अपना परिचय दीजिए। मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट मैनेजर पारुल हूँ। पारुल और इंटरव्यू वाले जय और चीन में सबसे कम उम्र के पार्टनर नितिन, वे तीनों सभी 2018 बैच के सहपाठी हैं। उन्हें तीन साथी कहा जाता है। पता नहीं हम नए लोगों को नेथन से मिलने का मौका मिलेगा क्या? कितना सुंदर है। इतना सुंदर दिखता है क्या? निदेशक चीन। नेथन तुम आ गए। चीन क्षेत्र के साझेदार। वो व्यक्तिगत रूप से हमें व्याख्यान और प्रशिक्षण देगा। ये लाभदायक रहा। वो मैक्सवेल चीन के भागीदार हैं। सभी को नमस्ते। भविष्य में सभी मुझे नतन कह सकते हैं। मैंने आपके पिछले साक्षात्कार रिकॉर्ड देखे हैं। कैसे कहूं? बहुत खराब। ये प्रशिक्षण तुम्हारा आखिरी मौका है। केवल वही जो प्रशिक्षण पास करेंगे वास्तव में मैक्सवेल में शामिल हो सकेंगे। बाकी सबको हटा दिया जाएगा। ये तुम्हारी आखिरी है। वास्तविक युद्ध सिमुलेशन परीक्षा। तीन लोगों का एक समूह बनाएं। तुम सबको मिलकर काम करना होगा। ग्राहक के वास्तविक केस का सिमुलेशन। मॉल के प्रबंधन ने यह स्थिति देखी। ग्राहक की आवश्यकता क्या है? 6 महीने के भीतर अपनी बिक्री बढ़ानी है और आगंतुकों के खरीदारी व्यवहार को बेहतर बनाना है। हर समूह एक अनुकूलन रणनीति योजना प्रस्तुत करें। मैं आप सभी के प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सभी अपनी टीम स्वयं बनाएं। दोपहर तक समूह रिपोर्ट जमा करें। नातान। नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने सुना तुम्हारी परियोजना। सब इतने व्यस्त हैं कि खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे। मुझे बस लगता है कुछ नए लोगों पर ध्यान देना चाहिए। तुम बस दिखावा कर रही हो। जोयांग, हम अभी भी एक टीम में हैं, है ना? हमारी टीम में अभी एक व्यक्ति और कम है। चेरी, मुझे लगता है कि हमारा समूह अभी भी एक आखिरी सदस्य की कमी है। माफ करना आयुमी। मुझे लगता है कि पिछली बार हमारा सहयोग। इस बार मेरी योजना है विलियम के समूह के साथ जुड़ने की। तुम तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है? फिर से मेरे साथ टीम बनाना चाहते हो? तुम अगर लग्जरी ब्रांड्स की बात करें तो फिर इस कमरे में बैठे हम नए लोग तुम्हारी बराबरी कहाँ कर सकते हैं? अगर किसी टीम को तुम मिल जाओ तो वो पंख लगाकर उड़ने जैसा होगा। तुम्हारी फैशन समझ भले ही अच्छी न हो, लेकिन तुम लोगों को पहचानने में अच्छी हो। मैं तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल होने दे रही हूँ। मैं खूबसूरत चेहरों की कायल हूँ। मुझे सुंदर लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन तुम इसमें शामिल नहीं हो। तो क्या अब हमारा ग्रुप आधिकारिक तौर पर बन गया है? क्या तुम ये पे चखना चाहोगे? 48 रुपये की कॉफी। मैं देख रहा हूँ तुम लगातार जमाई ले रहे हो। कितना? 48। 48 रुपये एक कप। क्या ये कॉफी के बीच सोने से जड़े हैं? तो मुझे अच्छे से चखना चाहिए। यह उच्च श्रेणी का गुलाम। बस उसे प्रीमियम खाना खिलाना होगा। इसमें अलग कुछ भी नहीं है। क्या वो तुम्हारी ब्लैक स्वान नहीं है? मुझे बिना बताए ही चले गए। चेंग। अभी नाथन नहीं कर पाया होगा। शायद उसे लगा कि हम काम से जी चुरा रहे हैं। क्या इससे हमारे मूल्यांकन पर असर पड़ेगा? अब दोपहर का आराम का समय है। बिल्कुल नहीं। है ना? दोस्तों, नैथ में सबको एक हफ्ते की कॉफी खरीद कर देगा। तुम ही खरीदने का जिम्मा लो। मैं। तुम थककर चूर हो जाओगे। नैथ में बहुत उदार है।
सोचा नहीं था नैतना इतना अच्छा इंसान है। अल्फा। अल्फा। निदेशक चेंग। नैतना, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए। आज कॉफी कैसी है? बहुत अच्छी है। सब नेतन की तारीफ कर रहे हैं। उदार और शानदार। वे अभी भी तुम्हारा सालाना वेतन पूछ रहे हैं। पहले मैं हमेशा सोचता था तुम सिर्फ मैक्सवेल में एक प्रबंधक हो, ज्यादा से ज्यादा पार्टी के बराबर। ये सोचा नहीं था तुम अभी भी मैक्सवेल पार्टनर हो। तो क्या मैं आगे अपनी समस्या लेकर तुमसे आ सकता हूँ? बिल्कुल। शुक्रिया नैतन। अल्फा। अल्फा। चलो नीचे खेलने चलते हैं। तुम भी चलो। अल्फा हाल ही में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है। मैं देखना चाहता हूँ तुमने इसे बिगाड़ा कैसे। इसके साथ ज्यादा वक्त बिताना अच्छा है। पिता पुत्र के रिश्ते को मजबूत करो। शुक्रिया। बिंग डोलिन आइसक्रीम। अल्फा। चलो। दीदी का सम्मान करो। चलो चलो चलो। दी। जल्दी चलो। मैं बस कभी कभार उसे आइसक्रीम खिला दो। कभी कभार। चलो अल्फा। जल्दी करो। तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। उसने शौच कर दिया। अरे क्या, आइसक्रीम अभी खत्म नहीं हुई है। जाओ। अपने कुत्ते के प्यार में उसका मल उठाता नितिन। कितना स्नेही लग रहा है। घर चलते हैं। सात बज गए हैं। चलो पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, मुझे एक नया बिस्ट्रो मिला है। ये तो अच्छा लग रहा है। चलो हम सब साथ खाना खाते हैं। यह एक ट्रेंडिंग रेस्टोरेंट है। लाइन में लगना पड़ेगा ना। चलो फिर हम ऑफिस के नीचे वाले में चलते हैं। बस कुछ नूडल्स खा लेते हैं। मैं आज रात के लिए राजी हूँ। ठीक है। एक कटोरी हड्डी वाली सूप पसली नूडल्स दीजिए। मुझे एक ब्राइस बीफ नूडल्स चाहिए। ठीक है। अयुमी, तुम क्या लोगी? मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तुम जो ले रही हो वही मुझे भी दे दो। तो फिर एक और कटोरी हड्डी वाली सूप पसली नूडल्स। कल ही इसकी रिपोर्ट देनी है। पता नहीं कौन सा नेता हमारी टीम का मार्गदर्शन करेगा। बस नाथन न हो। मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू रिकॉर्ड देखा। बहुत खराब। जेसन की तरह नहीं, जो सुंदर और मजाकिया दोनों है। नेतन के पास भी समय नहीं होगा हम नए लोगों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने का। हड्डी वाली सूप नूडल्स। ये लीजिए। गर्म है, सावधान। धन्यवाद। कितनी खुशबू है। रुको। पहले फोटो लो। जरा पास आओ। फिर हम तीनों की एक साथ फोटो ले लें। बढ़िया। बस हो गया। जल्दी से जल्दी मुझे भेजो। इस बार नई भर्ती हुई लड़की बिल्कुल शानदार है। इसलिए श्रीलू, आपके विभाग को तुरंत मदद करनी चाहिए। उनका समर्थन करो ताकि हमारे नए सदस्य उच्च प्रदर्शन वाले संभावित स्टार बन सकें। कल की बैठक में मैं नहीं आऊंगा। मैं नए सदस्यों की रिपोर्ट सुनना चाहता हूं। 1 मिनट पहले लीला कियान। नैतना। नैतना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बोलो ना।
कल मीटिंग है, मैं नहीं आ रहा। नैतना ने मेरी पोस्ट पर लाइक किया है। निदेशक चेंग चेन्यूटी। विशाल अग्नि शिक्षा स्टोर सदस्य छूट। हमारे वीचैट समूह में शामिल हो और तुरंत लाभ उठाएं। प्रिंटिंग और कॉपिंग पर भी छूट। मासिक सदस्यता लाभ नकद की तरह खर्च करें। विवरण समूह सूचना में देखें। मौजूदा महीने में भुनाएं। वो मेरी पोस्ट पर लाइक क्यों नहीं करता? इसका मतलब है कि उसने तुम पर ध्यान दिया है। लिनमो, सावधान रहना, उसकी टीम में काम करने से बचना। तो मैं तो बस यही चाहता हूं। मजा किया। चलो छोड़ो, हम लोगों का खाना भी लगभग पूरा हो गया है। चलो तैयार हो जाओ। तुमने तो 2 ही कौर खाए हैं। इतना सब बच गया है। कितना बर्बादी हो रही है। मैं आमतौर पर सिर्फ कार्ब नहीं खाती। तुम लोग पहले वापस जाओ और पीपीटी ठीक करो। मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आऊंगा। फिर मिलते हैं। तुम कहाँ गए थे? मेरी दुकान का विश्लेषण रिपोर्ट तैयार है। बस पीपीटी में जोड़ना बाकी है। या कि नहीं क्यों? पहले खाना खा लेते हैं। पहले खाना खा लो। यही दुकान है। क्या उनका घर पर डिलीवरी नहीं होती? तुम इसे खरीद कर कैसे ले आए? मैंने खाने से पहले फोन करके ऑर्डर दे दिया था। मैं सोच रहा था कि भूख लगने पर रात का नाश्ता कर लूंगा। देखो, तुमने नूडल्स भी 2 घूंट से ज्यादा नहीं खाए। तुम्हारे लिए लाया हूँ, खा लो। ये तो ठंडा हो गया है। वरना ऐसा करते हैं, मैं अगली बार हम तीनों को दुकान पर खाने के लिए बुलाता हूँ। हाँ, लिनमो ने कहा कि वो प्रिंट करने गया है। उसे वापस बुलाओ। 3 तलवारबाज बहुत पुराने जमाने के हैं। मैं पुराना हूँ, मैं पुराना हूँ। मैं काकाया हूँ। कितना सुंदर है। तुम कितने बड़े हो गए हो, अभी भी 3 साथी हो। काकाया। यह वो कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। अब शुरू करते हैं। मैं इस समूह परियोजना में हूँ। वित्तीय मॉडलिंग की जिम्मेदारी है। ये बाजार डेटा एकत्र करने के बाद मेरा है। ये सब हमारा है। अयुमी, आपकी डीसीएफ रिपोर्ट में गलत डिस्काउंट रेट का उपयोग हुआ है। आप तीनों की 3 जोड़ी आंखें। किसी ने भी नहीं देखा। मोली, तुम इस मैक्सिकन रेस्टोरेंट की सलाह देते हो। क्या तुम्हारे पास कोई आंकड़े हैं जो साबित कर सकें? मध्य पूर्व के पर्यटक शॉपिंग मॉल में क्या उनके लिए झुकाव दिखाना उचित है? बिना आंकड़ों के समर्थन के। लिनमो, है ना? ये डेटा रिपोर्ट तुम्हें कैसी लगी? इसमें कितनी खामियां हैं? रणनीतिक ढांचा ढीला और अधूरा है। यही तुम्हारी टीम है? 24 घंटे में दोबारा बना कर दो। अगर अब भी यही स्तर रहा तो मेरी सलाह है कि तुम सीधे हट जाओ। डरावना है। तुम भी उससे डरते हो। उससे कौन नहीं डरता? क्या तुमने गॉडफादर फिल्म देखी है? वो सुनहरी चश्मा पहनता है। सबसे सभ्य स्वर में सबसे कठोर बात कहने वाला दिमागी खलनायक है। सुंदर तो है, लेकिन एक ठंडे डेटा प्रोसेसर जैसा है। ऐसा भी नहीं है। कहा नहीं है। तुम उससे नहीं डरते। उसके ठंडे और भावहीन चेहरे को मत देखो। लेकिन उसकी कही हर एक बात हमारे नाजुक हिस्से पर सटीक चोट करती है। वो लगातार 6 साल से शीर्ष प्रदर्शन कर रहा है। ये बिल्कुल बेकार नहीं है। अगर हम उसके तरीके से चलें तो हमारी पहले स्थान पाने की संभावना काफी अधिक है। वो कितना भी शानदार क्यों न हो। मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आधिकारिक तौर पर काम शुरू करते समय मुझे उसके अधीन न रखा जाए। अभी इतनी दूर की मत सोचो। हमें आज रात ही इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। प्लान को संशोधित करके तैयार कर लें। चलो चलें। चल दिए। भेज दिया गया है। तुम चिंता मत करो। अब तो 3 बज गए हैं। जवाब का इंतजार कल सुबह तक तो करना ही पड़ेगा। उसने जवाब दिया है। मैं अगली बार की उम्मीद करता हूँ। आप में कचरे को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उसका ये कथन क्या मतलब रखता है? मुझे तो लगता है वो कह रहा है कि दूसरी बार काम ठीक हुआ है। मुझे लगता है चाओयांग की बात में दम है। तुम्हारी यह अनुभूति शक्ति सचमुच मजबूत है।
ठीक है, अब प्रशिक्षण शिविर आखिरकार समाप्त हो गया है। कल सुबह जागने के बाद मैं सबको एक बढ़िया दावत दूंगा। मैं समूह की नेता के रूप में फिर भी मैं ही इलाज करूंगा। जैसा तुम चाहो। मैं आपके लिए गर्म पानी लाता हूँ। क्या तुम लोग पहले नहीं थे? क्या इस रेस्टोरेंट को बहुत महंगा मानते हो? कैसे आ गए? हमारे प्रशिक्षण में सफल होने का जश्न मनाएं। एक बार शांत से रहें। हर जगह अधिकारी कैसे मिल जाते हैं? तुम ही बताओ। क्या हमें जाकर अभिवादन करना चाहिए? मैं तो नहीं जा रहा। अब मैं निथन को देखते ही पेट में दर्द महसूस करती हूँ। कर्मचारियों को भी निजी जगह चाहिए होती है। तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो मैं खाना ऑर्डर करती हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नमस्ते नितिन। नमस्ते प्रार्थना। नमस्ते जयसन। बहुत सहयोग है। हम दरवाजे के पास वाली मेज पर हैं। आपको बधाई हो। कल ग्रेजुएशन पार्टी है। पुरस्कार पाने का आत्मविश्वास है। नतीजा मायने नहीं रखता। इस प्रक्रिया में हमने बहुत कुछ सीखा है। चाय से शराब का निवाला लेते हैं। आपका धन्यवाद। और नितिन के मार्गदर्शन के लिए भी आभार। हमें आप पर भरोसा है। तो हम आपके खाने में विघ्न नहीं डालेंगे। चलते हैं। अलविदा। अलविदा, अलविदा। तुम कहो। क्या ये जोड़ा प्रेमी है? शुरुआत में शायद नहीं थे। अब तो कहना मुश्किल है। अभी वे दोनों प्याले लेकर यहाँ आ रहे थे। नवविवाहित जोड़ा शुभकामनाएं देने आया है। क्या ये ठीक है? जवानी कितनी अच्छी है। जवानी कितनी अच्छी है। कैसा रहा? क्या पेट भर गया? वेटर, बिल लाओ। पहले तुम भरो। बाद में ग्रुप में पैसे मांग लूंगा। आपका ये ऑर्डर अभी अभी वहां से। एक सज्जन पहले ही शादीशुदा है। क्या वो जेसन है? भूरे सूट वाले हैं या काले सूट वाले? काले सूट वाले। नितिन। अब नितिन। काबिलियत और खूबसूरती के अलावा एक और खूबी आ गई है। दरिया दिल। हमें खाने पर बुलाने के लिए धन्यवाद। दिल भेज रही हूँ। किस बात पर हंस रहे हो? हमारी कल रात की ग्रेजुएशन पार्टी का ड्रेस कोड है क्या? गाउन। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की होगी। लेकिन कोई बात नहीं। अभी खरीद लो तो समय रहता है। ये कपड़ा तुम पहनोई तो बहुत सुंदर लगोगी। ये तो बहुत सेक्सी है। तुम क्या समझोगे? वह आमतौर पर बहुत बेपरवाह रहती है। इसे ही कहते हैं विपरीत आकर्षण। लोगों की आंखें चमक उठनी चाहिए। तुम 364 दिन टी शर्ट और जीन्स पहन सकते हो। लेकिन जब जरूरत हो तो धमाल मचा दो। 4500। ये बहुत महंगा है। और इसे सिर्फ एक बार ही पहना जा सकता है। ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगी। जरूरत नहीं है। मैं तो आमतौर पर ऑफिस ही जाती हूँ। इसे कुछ ही बार पहना जाएगा। बस एक सस्ता सा खरीद लो। मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूँ। आखिरकार नौकरी पक्की हो गई है। आखिरकार मैं अपने माता पिता को बता सकता हूँ। मेरी 2 तस्वीरें खींचो। मेरी प्रतिभाशाली छवि दिखाओ। बहुत सुंदर। नयन। तुम्हारी अमेरिकन कॉफी। धन्यवाद। केवल पारुल जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति तभी तो उसके साथ खड़ी होने लायक हूँ। क्या कर रही हो? इतनी गुड बातें। कैसी लगी? ये सब मैंने अपने घर के ड्रेसिंग रूम से तुम्हारे लिए चुनी है ये ड्रेस। ये सब मैंने सिर्फ एक बार पहनी है। और यह वाला बिल्कुल नया है। बहुत मेहनत की है तुमने। हमारी छोटी राजकुमारी। लेकिन मेरे पास पहले से ही एक स्कर्ट है। क्या हुआ है? 4500। मैंने दांत पीसकर पैर पटका खरीद लिया। बहुत अच्छा रवि सूरज। अब तुम अगर ऐसा है तो कृपया बैठिए। क्या कर रहे हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए और क्या तैयार किया है।
बहुत पेशेवर। मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। कल रात मैं तुम्हें पूरी पार्टी में चमका दूंगा। आ गया। मुझे नहीं चाहिए। धन्यवाद। नातन। बिटिया। सुंदर। जेसन, आज तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। थोड़ा कम पीना आज। तुम भी। आज का नाटक। हालांकि दबाव अभी भी है। वो पुरानी फिल्मों के मिश्रित रक्त वाले कुलीन जैसा है और जेसन की धूप जैसी सुंदरता से अलग है। ज़ोयांग, बाद में पुरस्कार लेने तुम जाओ। तुम कप्तान हो। तुम्हें ही जाना चाहिए। तुम इतने पक्षपाती क्यों हो? मुझे पुरस्कार लेने क्यों नहीं जाने दे रहे? टाइम कैप्सूल की अवधारणा। छोड़ो, तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। पुरस्कार पाने के कई मौके आएंगे। 25 वर्षीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। अब हम घोषणा करते हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली टीम के सदस्य हैं पैट्रिक, मॉली, यूमी। अब पुरस्कार विजेता समूह के प्रतिनिधि मंच पर आए। मंच पर आओ तो पूरे आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास सबसे सुंदर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। बधाई हो। चेंग हुई हो। शुक्रिया। मुबारक हो। बधाई। शुभकामनाएं। इस दुनिया में इतना परिपूर्ण इंसान कैसे हो सकता है? परफेक्ट। मैं शायद उसके कदम कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। तुमने कितना पी लिया? तुम जब पियानो बजाती हो तो सामान्य समय से अलग होती हो। कैसे अलग? बहुत।